Welcome to Babu Beauty. एक वसी सल्तनत का बादशाह अपनी सख्ती और बेरहमी के लिए मशहूर था। रियाया उसके नाम से कांपती थी। उसके फैसले पत्थर की लकीर होते थे, मगर उसके महल में एक दिल ऐसा भी था जो नर्म था। उसकी मल्लिका की आंखों में शफकत थी, लबों पर दुआ और दिल में बस एक ही ख्वाहिश, औलाद। बरसों बाद वो दिन आया जब महल में खुशखबरी गूंजी। मल्लिका ने एक बेटी को जन्म दिया, मगर जैसे ही बच्ची ने आंख खोली, पूरा महल नीली रोशनी में डूब गया। दीवारें, सुतून, हत्ता के आसमान भी नीला हो गया। रोशनी खौफनाक नहीं थी, मगर पुरस्रार जरूर थी। बादशाह का चेहरा जर्द पड़ गया। उसे फौरन एक बूढ़ी औरत की बद्दुआ याद आई। याद रखना बादशाह, तुम्हारी बेटी पैदा होगी और तुम्हारी सल्तनत तुम्हारे हाथों से फसल जाएगी। बादशाह ने नौमौलूद बच्ची को देखा। यही है मेरी बर्बादी। नहीं, ये हमारी बेटी है। ये हम सबको तबाह कर देगी। बुरा करम, गुस्सा न करें। मल्लिका ने लरजते हुए बच्ची को सीने से लगा लिया, मगर बादशाह का दिल खौफ से भर चुका था। उसने हुक्म दिया, इसे कहीं दूर छोड़ाओ, ऐसी जगह जहाँ इसका नामो निशान भी न मिले। मल्लिका के कदमों तले जमीन निकल गई, मगर वो कमजोर न थी। रात के अंधेरे में जब सिपाही बच्ची को ले जाने आए, मल्लिका ने अपनी बेटी को चादर में लपेटा और महल के पिछले दरवाजे से भाग निकली। सिपाही पीछे थे। घोड़ों के टापों की आवाज करीब आ रही थी। दौड़ते दौड़ते मल्लिका एक सुनसान दरिया के किनारे पहुंच गई। दरिया का पानी गहरा नीला था, जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो। पानी के बीच एक बहुत बड़ा नीला फूल खिला हुआ था, ऐसा फूल जो कभी किसी ने न देखा था। मल्लिका की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी बेटी, मैं तुम्हारा नाम हौर रखती हूँ। तुम रोशनी हो, अंधेरा नहीं। उसने रोते हुए नन्ही हूर को उस नीले फूल की नर्म पंखुड़ियों पर रख दिया। अचानक पानी में हल्की सी लहरें उठी। नीला फूल आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगा, जैसे किसी राज को अपने अंदर छुपा रहा हो। लम्हों में बच्ची नजरों से ओझल हो गई। मल्लिका हैरान रह गई। तभी सिपाही पहुंच गए। मल्लिका को गिरफ्तार कर लिया गया। वो जाते जाते बस दरिया को देखती रही। दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसे यकीन हो कि उसकी बेटी महफूज है। साल गुजरते गए। दरिया का नीला पानी हूर का घर बन गया। जादुई फूल ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला। हूर ने पानी में सांस लेना सीख लिया। मछलियाँ उसकी सहेलियाँ थी, कमल उसके हमराज। उसने नीले फूलों से एक खूबसूरत घर बना लिया। शफाफ दीवारें, रोशनी से चमकती छत और दरवाजे जो पानी की लहरों से बने थे। वो अक्सर दरिया के किनारे आकर बैठती, घंटों फूलों से बातें करती। मेरी माँ कैसी होगी, वो अक्सर पूछती। फूल हल्के से झूमते, जैसे कह रहे हो वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। हूर बड़ी हो चुकी थी। उसकी आंखों में वही नीली चमक थी जो उसकी पैदाइश पर महल में फैली थी। एक दिन एक अजनबी घोड़े पर सवार दरिया के करीब से गुजरा। वो शहजादा जुल्नुरैन था, बहादुर मगर नर्म दिल। उसकी नजर अचानक दरिया पर पड़ी। नीले पानी के बीच एक लड़की खड़ी थी, जिसके गिर्द पानी ऐसे झुक रहा था जैसे उसका फर्मा बरदार हो। जुल्नुरैन छिटक गया। हूर ने भी उसे देख लिया। पहली बार उसने किसी इंसान को देखा था। कुछ लम्हे खामोशी में गुजरे, फिर शहजादा बोला, तुम कौन हो, इंसान या ख्वाब? हूर ने मुस्कुरा कर कहा, मैं वो हूँ जिसे दुनिया ने कबूल नहीं किया और दरिया ने अपना लिया। जुल्नुरैन रोज वहाँ आने लगा। दोनों बातें करते। वो उसे बाहर की दुनिया के किस्से सुनाता, पहाड़ों के, बाजारों के, परिंदों के। हूर सुनती रहती। उसकी आंखों में ख्वाहिश जागने लगी। एक दिन जुल्नुरैन ने पूछा, क्या तुम कभी इस दरिया से बाहर आना चाहती हो? हूर खामोश हो गई। अगर मैं बाहर आई तो शायद कोई पुराना जख्म जाग जाए। उसी रात दरिया का पानी बेचैन हो गया। नीला फूल चमकने लगा। हूर के ख्वाब में एक चेहरा आया, उसकी माँ। बेटी, वक्त आ गया है। बद्दुआ बर्बादी की नहीं थी, तब्दीली की थी। तुम्हें खौफ को खत्म करना है, ना कि खुद को छुपाना। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण दरिया के नीले पानी पर पड़ी, तो हूर काफी देर तक खामोश खड़ी रही। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। रात के ख्वाब ने उसके अंदर एक नई हिम्मत जगा दी थी। उसने आहिस्ता से दरिया की लहरों को छुआ, जैसे अपने घर से इजाजत ले रही हो। मुझे जाना होगा। फूल हल्के हल्के झूमने लगे, जैसे वो उसके फैसले से राजी हो। उसी वक्त शहजादा जुल्नुरैन अपने घोड़े पर दरिया के किनारे आया। हूर ने पहली बार दरिया के पानी से बाहर कदम रखा। जैसे ही उसके पांव जमीन पर पड़े, नीले पानी में हल्की सी रोशनी फैल गई। जुल्नुरैन ने हैरत से पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? हूर ने दरिया की तरफ आखिरी बार देखा और सर हिला दिया।
जुल्लुरैन ने इसे अपने घोड़े पर बिठाया और दोनों उसकी सल्तनत की तरफ रवाना हो गए। रास्ता लंबा था, वो घने जंगलों से गुजरे, बुलंद पहाड़ों के किनारों से गुजरे और छोटे छोटे गाँव से भी। रास्ते में लोग हूर को हैरत से देखते। उसके गिर्द एक हल्की सी नीली चमक हमेशा रहती थी। जहाँ वो गुजरती वहाँ फिजा में अजीब सा सुकून फैल जाता। चंद दिन के सफर के बाद वो जुल्लुरैन की सल्तनत पहुँच गए। ये सल्तनत खुशहाल थी। लोग अपने शहजादे को देखकर खुशी से झूम उठे। महल में जब हूर दाखिल हुई तो सबकी नजरें उसी पर ठहर गईं। जुल्लुरैन ने उसे अपने मेहमान के तौर पर महल में जगह दी। दिन गुजरते गए। एक रात हूर महल की छत पर खड़ी आसमान को देख रही थी। अचानक उसके हाथ में पहनी हुई नीले फूल की एक छोटी सी पंखुड़ी चमकने लगी। उसी लम्हे उसके जहन में अजीब अजीब तस्वीरें आने लगी। उसने देखा एक महल, एक सख्त चेहरे वाला बादशाह और एक रोती हुई मल्लिका और एक नन्ही बच्ची जिसे नीले फूल में रखा जा रहा है। हूर घबरा कर बैठ गई। ये क्या था? अगले दिन उसने जुल्लुरैन को सब कुछ बता दिया। जुल्लुरैन कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मेरे वालिद अक्सर एक पुरानी कहानी सुनाते थे। वो कहते थे कि एक पड़ोसी सल्तनत का बादशाह था जिसकी बेटी पैदा होते ही गायब हो गई थी। लोग कहते हैं इसके पैदा होने पर पूरा महल नीली रोशनी में डूब गया था। हूर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो सल्तनत कहाँ है? यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, लेकिन वहाँ का बादशाह बहुत सख्त दिल है। मुझे वहाँ जाना होगा। शायद मेरा माजी वहीं मेरा इंतजार कर रहा है। चंद दिन बाद दोनों सल्तनत की तरफ रवाना हुए। जैसे जैसे वो इस सल्तनत के करीब पहुँचे, हूर के दिल में अजीब सी कशिश बढ़ती गई। जब महल के बुलंद दरवाजे दूर से नजर आए तो अचानक आसमान पर नीली रोशनी फैलने लगी। लोग हैरान होकर आसमान की तरफ देखने लगे। महल के अंदर बूढ़ा बादशाह तख्त पर बैठा था। जैसे उसने नीली रोशनी देखी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं, ये वही रोशनी है। महल के दरवाजे खुले और हूर अंदर दाखिल हुई। जैसे उसके कदम संगमरमर के फर्श पर पड़े, नीली रोशनी पूरे महल में फैलने लगी। इसी लम्हे कैद खाने की तरफ से किसी के रोने की आवाज आई। हूर को अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। वो सीधी कैद खाने की तरफ चल पड़ी। सिपाही हैरत से उसे देखते रह गए। कैद खाने के अंदर एक कमजोर औरत जंजीरों में बैठी थी। जैसे ही उस औरत ने हूर को देखा, उसकी आंखों में आंसू भर आए। ये आंखें, ये रोशनी, मल्लिका ने कांपती आवाज में कहा। हूर ने जंजीरों को हाथ लगाया। नीली रोशनी फैली और जंजीरें पिघल गईं। मल्लिका आहिस्ता से खड़ी हुई और हूर के चेहरे को देखने लगी। मेरी बेटी, मेरी हूर। हूर की आंखों से भी आंसू बहने लगे। इसी वक्त बूढ़ा बादशाह वहाँ पहुँच गया। उसने हूर को देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। क्या तुम मेरी बेटी हो? मैं वही बच्ची हूँ जिसे आपने कहीं दूर छोड़ देने का हुक्म दिया था। बादशाह के दिल पर जैसे बिजली गिर गई हो। मैंने खौफ में आकर सब कुछ खो दिया। हूर ने अपने हाथ उठाए। नीली रोशनी पूरे महल में फैल गई। इस रोशनी में कोई जादू नहीं था, बस सुकून था। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। इसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी बेटी हूर को देखा तो उसकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि नदामत थी। मल्लिका बरसों बाद आजाद हुई थी और अपनी बेटी को सीने से लगाकर रो रही थी। उस दिन एक पुरानी बद्दुआ का राज खुला। बद्दुआ ये नहीं थी कि बेटी सल्तनत को बर्बाद करेगी। बद्दुआ ये थी कि वो बादशाह के गरूर को तोड़ देगी। और वाकई उस दिन एक जालिम बादशाह का गरूर टूट गया। एक माँ को उसकी बेटी मिल गई और एक शहजादी ने अपनी खोई हुई कहानी वापस पा ली। महल की फिजा बदल चुकी थी। सल्तनत में ये खबर फैल गई कि खोई हुई शहजादी वापस आ गई है। रियाया महल के बाहर जमा होने लगी। लोग हैरान भी थे और खुश भी। एक शाम महल के बाग में मल्लिका, बादशाह, हूर और शहजादा जुल्लुरैन इकट्ठे बैठे थे। हल्की हल्की हवा चल रही थी और नीले फूलों की खुशबू फिजा में फैली हुई थी। बादशाह ने आहिस्ता से कहा, बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया, मगर एक बात जरूर देख रहा हूँ। अगर ये शहजादा तुम्हें दरिया से बाहर ना लाता तो शायद मैं कभी तुम्हें दोबारा ना देख पाता। हूर ने जुल्लुरैन की तरफ देखा। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। वही शहजादा था जिसने उसे पहली बार इंसानों की दुनिया दिखाई थी। मल्लिका मुस्कुराकर बोली, मुझे लगता है किस्मत ने तुम दोनों को किसी वजह से मिलाया है। जुल्लुरैन ने एहतराम से सर झुकाया। अगर शहजादी हूर की इजाजत हो तो मैं सारी जिंदगी उसका साथ देना चाहता हूँ। हूर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मैं भी यही चाहती हूँ। चंद दिन बाद पूरी सल्तनत में जश्न की तैयारियां शुरू हो गईं। महल को नीले और सुनहरी फूलों से सजा दिया गया। जब शादी का दिन आया तो पूरा आसमान नीली रोशनी से जगमगा उठा। बिल्कुल वैसी ही रोशनी जैसी हूर की पैदाइश के वक्त फैली थी, मगर इस बार इस रोशनी में खौफ नहीं बल्कि खुशी थी। महल के बड़े बाग में हूर और जुल्लुरैन की शादी हुई।
forever with you. रियाया खुशी से नारे लगा रही थी, मौसीकी बज रही थी और नीले फूल हवा में बिखर रहे थे। मलिका की आंखों में खुशी के आंसू थे। बादशाह भी मुस्कुरा रहा था, शायद पहली बार दिल से। शादी के बाद हूर और जुल्नुरैन ने दोनों सल्तनतों को मिलकर संभाला। उन्होंने एक ऐसी रियासत बनाई जहाँ सख्ती की जगह इंसाफ था और खौफ की जगह मोहब्बत। और दरिया के किनारे वो नीला जादुई फूल आज भी खिलता है। लोग कहते हैं जब रात को हल्की सी नीली रोशनी पानी पर चमकती है तो ऐसा लगता है जैसे वो फूल आज भी शहजादी हूर की कहानी सुना रहा हो। एक ऐसी शहजादी की कहानी जिसने बद्दुआ को भी खुशी में बदल दिया। अगर आप भी चाहते हैं कि अगली स्टोरी का करैक्टर आपके नाम का हो, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।